दोस्तों, मेरे गुरु कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होगा। मेरे गुरु कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होगा। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होगा। जिस इंसान के कर्म अच्छे होंगे उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, इसे सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही था कि आपको मोटिवेट करना। जब तक आप अपने कर्मों के प्रति मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी करिए नए उमंग और नए जोश के साथ करिए, आपको सफलता मिलनी तय है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही थी नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम में हमने आपको कल के लेक्चर में अपने विषम धन पूर्णांकों के योग पर आधारित प्रश्न आपको समझाने का प्रयास किया था। ठीक, विषम धन पूर्णांकों में आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। हमने अपने कल के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे, लेकिन आज का जो पार्ट हमारा है कल से भी बेहतर होने वाला है और भी आसान से तरीकों में। ये हमारी सोच रहती है कि हम जो भी आपको बताएं कितने आसान शब्दों में कितनी आसान ट्रिक आपको दें कि आपको देखते ही आप क्वेश्चन के बारे में जान जाएं। ठीक, तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है। हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि फार्मूला जो हमारा लिखा है, एक फार्मूला जितने भी योगफल से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे यही फार्मूला हमारा हर जगह लागू होता है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अच्छा, फार्मूला हमारा कहाँ लागू होता है अभी हम बताते हैं। पहले क्वेश्चन आप देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 90 से 120 तक सभी विषम धन पूर्णांकों का योग आप कैसे ज्ञात करेंगे। हालांकि अगर आप हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो यह क्वेश्चन आपके लिए आसान है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन दुखदाई है। ठीक, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कल की तरह से आज अच्छा कुछ करने के लिए। ठीक, चलिए, क्वेश्चन आपने देखा कि 90 से 120 तक की सभी विषम धन पूर्णांकों का योग आप कैसे ज्ञात करते हैं। एक चीज यहां आप देख रहे होंगे कि यहां लिखा हुआ है विषम धन पूर्णांक। हमने आपको एक वीडियो में अपने सम विषम जो है बहुत सारी संख्याओं के बारे में बताया, परिमेय अपरिमेय, ऐसी एक वीडियो हमारा बहुत अच्छा आपके सामने गया है और उसका रिस्पांस भी आप लोगों को मिल रहा है। अगर हम कहीं भी कुछ देखते हैं तो आप अच्छी तरह से बताते हैं। तो चलिए देखिए, 90 से 120 तक की सभी विषम धन पूर्णांकों का योग आप कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 90 के बाद, अच्छा 90 हमारी सम संख्या है और 120 भी हमारी सम संख्या है। इसलिए आप क्या करेंगे, एक चीज आप जानिएगा कि अगर इधर सम संख्या दी है और इधर भी सम संख्या दी है तो आप क्या करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप 90 के इधर चले 120 के बाद चले जाएंगे। 120 हमारी बाउंडेशन रेखा है, आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। 120 के अंदर ही आपको रहना है। ठीक, चलिए देखिए आप कैसे करेंगे। यहां आप लिखिए 91। हमने 90 को क्यों छोड़ा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने 90 को क्यों छोड़ा है। ठीक, 90 को हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि 90 हमारी सम संख्याएं हैं। ठीक, 90 हमारी सम संख्या है और 120 भी हमारी सम संख्या है। 120 अभी देखिए हम 120 को भी छोड़ते हैं। ठीक, 120 को भी हम छोड़ते हैं। अगर यहाँ समधन पूर्णांकों की बात किया होता तब हम 90 भी लेते और 120 भी लेते। ठीक, आप जानते हैं। चलिए, हमने 90 को छोड़ दिया, 91 हमारा आया, उसके बाद 93, उसके बाद फिर 95, ऐसे आप डॉट डॉट करते हुए चले जाइए 119 तक। आए कि नहीं आए 119 तक। जब आप 119 तक चले ही आए हैं तब आप जब फार्मूले पर आएंगे, फार्मूला हमारा वहां लागू होता है कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर जहां डिफरेंस होगा, जहां एक होगा, जैसे इनके बीच का अंतर एक है, इनके बीच का अंतर एक है, इसके बाद अनवरत जो भी संख्याएं आएंगे सभी के बीच का अंतर हमारा एक रहेगा, 2 रहेगा।
91 हुआ, 92 एक यहाँ कम है, 93, 93 के बाद 94 हमारी सम संख्या है, उसके बाद 95। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमारा ये फार्मूला लागू होगा कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान होगा, वही फार्मूला हमारा लागू होगा। तो चलिए फार्मूला आप पिछले वीडियो में भी देखेंगे, ये मेरा योगफल में हर जगह लागू होता है। ठीक, चलिए अब देखिए कैसे करेंगे इसे। आपके मन में यहां आ रहा होगा कि हम फार्मूले पर कैसे रखते हैं। ठीक, देखिए प्रथम पद लिखा है, प्रथम पद हमारा 91 है, प्रथम पद हमारा 91 है, प्लस अंतिम पद हमारा 119 है, 119 बटे 2 और गुणे। समस्या हमारी खड़ी होती है कुल पद की संख्या, हमने यहां संख्या नहीं लिखा है जगह कम होने के कारण, बट आप समझ जाइएगा कि कुल पद की संख्या हम कैसे निकालेंगे। सवाल यही है आपसे। जितने भी लोग बैठे हैं, जो कल मौजूद थे और जो नहीं भी थे, वो पिछले वीडियो में देखे होंगे या पिछला लेक्चर भी हमारा आप देखे होंगे। सब लोग बताएं कि हम कुल पद की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए बताइए, कुल पद की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सवाल हमारा आपसे यही है। ठीक, इतने लोग बैठे हैं। चलिए देखिए, आपने कहा कि अगर यहाँ 119 है, क्या हम 120 में से घटाएंगे? नहीं, हम 119 में से घटाएंगे। क्या घटाएंगे? अगर यहाँ हमारा 91 है, अगर हम आपके सामने यहाँ एक कॉलम बना के दें और कहें कि भैया मेरे 91 के पहले हमारी कौन सी संख्या आएगी, 91 से पहले हमारी कौन सी संख्या आएगी, तो सर आप कहेंगे 91 के पहले हमारी 90 आती है। बट आप ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? आप ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 90 को लिखते हैं तो 90 लिखने से हमारा सवाल गलत होगा, क्योंकि हमारी जो है हमारा क्वेश्चन है विषम धन पूर्णांकों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। 90 तो हमारा सम है। हमने आपको डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स में मीन्स विभाज्यता के नियम में अच्छी तरह से समझाया है कि हमारी संख्याएं कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। ये भी प्लेलिस्ट में हमारे पड़ा हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए आप, लेकिन देखिए समझ में जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, चलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम भैया मेरे यहाँ 89 लिखेंगे। 89 हमने क्यों लिखा? 89 हमने इसलिए लिखा कि 89 हमारी विषम संख्या है। ठीक, 89 हमारी विषम संख्या है, इसलिए हम 89 लिखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ आप 119 लिखिए। आप पदों की संख्या में 119 माइनस 89, इसे आप घटा दीजिए। 119 माइनस 89, इसे आप जब घटाएंगे तो क्या करेंगे? घटाना तो आपको आता ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप घटा नहीं पाएंगे। ठीक, घटाना भैया मेरे आपको आता है। आप इसे घटाइए, यहाँ 0 हुआ, यहाँ हमारा 9 बचा, सॉरी 11 में से 8 गए 3, यहाँ आप काट दीजिए। ठीक, 11 हमारा हुआ। यहाँ से हम एक उदाहरण लेंगे, आप जानते हैं इतने आसान, ये तो बहुत आसान है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, बट कोशिश रहती है कि हर चीज आपको क्लियर करते हुए चलें। ये हमारा 30 हुआ। अब क्या 30 हमारी जो आई है यह पदों की संख्या आई है? बताएं, 30 हमारी कौन सी संख्या आई है? सब लोग बताएं भैया मेरे। 30 हमारी कुल संख्या आई है, टोटल संख्या 30 आई है। अभी हमारी कुल पदों की संख्या नहीं निकल कर आया है। कुल पदों की संख्या निकालने के लिए यहां आप 2 से भाग करेंगे। अब इसे आप काट दीजिए, यहाँ 15 हुआ और गुणे यहाँ आप 15 कर दीजिए। ठीक, जब आपने गुणे 15 किया तो अब क्या करेंगे? अब तो आपका आसान हो गया। अब आपका आसान हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल हुआ। देखिए यहां आप क्या करेंगे, यहां आप 90 ले लीजिए। ठीक, इधर 120 कर दीजिए। इधर आप 90 ले लीजिए और इधर आप 120 कर दीजिए, तो आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताएं? अरे भैया इधर 120 है, ठीक, और इधर हमारा 90 है। देखिए 119 और 90 91, यही तो हम कह रहे हैं। 9 1 10 हुआ और 9 1 10, ठीक, यहां हमारा 2 हुआ। 200 हुआ कि नहीं हुआ? 200 हुआ, बताएं।
देखिए हमने आपसे कहा कि यहाँ 200 होगा। यार इतने लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो कम से कम किसी के दिमाग में यह जाना चाहिए कि क्या यहाँ 200 होगा। बताएं, क्या यहाँ 200 होगा? कम से कम जितने भी यहाँ बैठे हैं महान भाव लोग, कम से कम यार दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके बैठें। अगर आप जोड़ने में यहाँ गलत कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक आप गलत करेंगे। हमने यहाँ गलत क्यों लिखा? हम यहाँ आपको परखना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि कितने कंसंट्रेट भाव से आप यहाँ बैठे हैं। ठीक, बताएं आप। 9 1 10 हमारा हुआ। हम यहाँ सीधे यहाँ ना करके यहाँ कर रहे हैं, सीधे सीधे लिख भी दिए तब भी आप गलत कर रहे हैं। कम से कम बोलिए, कुछ बोलना सीखिए। 9 1 10 हुआ और 9 1 10 1 11 होगा। यहाँ हमारा 210 आएगा भैया, हमारा यहाँ 210 आएगा। 210 बटे 2 गुणे 15। ठीक, इसे अब आप काटेंगे। 2 1 के 2 हुआ हमारा 2 0 और 5। अच्छा, अब सवाल इस बात का है कि कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि इसे काटते हैं 2 1 के 2 और 2 5 10। इस तरह से देखें, यहाँ हमारा 210 बटे 2, इसे काटेंगे 2 1 के 2 2 5 10। तो क्या आप बताएं, सवाल हमारा आपसे है कि क्या यहाँ हमारा 15 दूनी 210 होगा कि 105 दूनी 210 होगा? बताएं। 15 दूनी 30 होता है भैया मेरे, और 105 दूनी 210 होता है। इसलिए आप कदापि ऐसा नहीं करेंगे, इसके बीच में आप 0 बढ़ाएंगे। आप भाग करके देख सकते हैं, हम सीधे कर रहे हैं। देखिए, एक को आप सोच रहे होंगे कि सर आप समय बहुत ज़्यादा लेते हैं। समय यार हम इसलिए लेते हैं कि हमारा यही मकसद होता है कि आपको हम क्लियरिटी करते हुए चलें। एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाए तभी सोचते हैं कि आगे बढ़ें, तभी हमारा पढ़ाने का मकसद कुछ सफल होगा। ठीक, चलिए, जब हमारा 105 हुआ और 15 हुआ, अब यहाँ बराबर कर दीजिए। 105 गुणे 15। ठीक, 105 गुणे 15 भैया मेरे 15 पचे 75। ठीक, 15 पचे 75। यहाँ आप लिख लीजिए 15 पचे 75 और 15 है 1 के 15, 1575। यही हमारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक, यही हमारा आंसर निकल कर आएगा। अब इसे आप समझ गए। देखिए, अगर आप नहीं भी समझे हैं तब भी हम आपसे यही बार बार कहते हैं कि कम से कम अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट तो कर ही सकते हैं, कमेंट तो कर ही सकते हैं। चलिए हम इसे इरिस करते हैं। नहीं समझे हैं तो चलिए हम ले चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। अगर ये नहीं समझे हैं तो हमारे आप अगले क्वेश्चन को समझिए। कैसे? हमने अभी आपसे कहा कि इतने आसान सी तरीकों में हमने आपको समझाने का प्रयास किया, बट ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझे तब भी आप फिर से देखिए। 35 से 85 तक सभी विषम धन पूर्णांकों का योग आप क्या करेंगे? आप 35 भी हमारी विषम संख्या है और 85 भी हमारी विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ आप लिखिए 35, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 37, उसके बाद लिखिए आप 37 के बाद 39 और डॉट डॉट आप करते हुए चले जाइए कहाँ तक? 85 तक। जब आपने 85 तक पहुंचा तो अब इसमें क्या करेंगे? फार्मूला आपके सामने है। प्रथम पद हमारा 35 है और अंतिम पद हमारा 85 है। देखिए, प्रथम पद 35 धन 85 बटे 2 गुणे कुल पद की संख्या। सवाल आपसे मैं किया हूं कि कुल पदों की संख्या अब क्या करेंगे आप? अब ये भी विषम है और ये भी विषम है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इधर एक छोड़ देंगे इधर एक छोड़ देंगे, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। जब यहाँ जब यहाँ इवन नंबर में सम संख्या अगर दी रहेगी तब आप एक छोड़ेंगे, और इधर भी वही प्रक्रिया होगी। अगर यहाँ भी विषम संख्या दी हुई है तो आप छोड़ेंगे, अन्यथा इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन आता है इधर भी विषम और इधर भी विषम, तब आप कदापि नहीं छोड़ेंगे। आप इसमें से इसे घटा दीजिए, इसमें से इसे आप घटा दीजिए। देखिए 85 और 35, यहाँ 0 हमारा हुआ और ये 5 हुआ, 50 हुआ। ठीक, ये 50 हमारी टोटल संख्याएं आई हैं, आई कि नहीं आई? टोटल संख्याएं आई कि नहीं आई? देखिए, एक चीज आप क्षमा चाहते हैं, इधर हम 35 तक तो संख्याओं को लिए हैं,
35 तक की संख्याओं को हमने ले रखा है, और अगर हम आपसे कॉलम में दें, यहाँ आप 33 करेंगे और हम यहाँ 33 घटाएंगे, ठीक, 33 घटाएंगे, यहाँ आप 2 कर दीजिए, 52। ये हमारी 52 संख्याएं आई हैं, ये टोटल संख्या है। अब क्या हमारी ये जो 52 आई हैं, क्या 52 हमारी जो है कुल पद की संख्या है? नहीं, कुल पद की संख्या हमारी 52 नहीं है। हमारी कुल पद की संख्या है 2 दूना 4, 2 छक 12, 26 संख्याएं हमारी सम है और 26 संख्याएं हमारी विषम है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ 26 लिख दीजिए, 26। आपने किया ऐसा? क्या आपने ऐसा किया? चलिए इसे आप काट दीजिए यहीं, 2 1 के 2, 2 3 6, 5 5 10 हुआ, 5 5 10, 8 3 11, 1 12 गुणे 13, 120 गुणे 120 गुणे 13, 120 गुणे 13 आप गुणा करिए। हमने आपको वितरण का नियम बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, हमने आपको वितरण का नियम बहुत आसान सी तरीकों में समझाने का प्रयास किया है, बट आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज हम आपसे निवेदन यही करेंगे कि आप हमारे, सुनिए भैया, आप हमारे पिछले लेक्चर पर जाइए, कम से कम यार देखिए तो। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप पिछला लेक्चर जरूर देखें। देखिए हमने इसे कैसे बताया कि यहाँ तो हमारा सीधे सीधे हम चाहे तो आपसे गुणा करके बता दें, सीधे सीधे हम गुणा करके आपको बता दें, बट हम ऐसे लिखेंगे 1560, 1560। अब ये तो आपको करना होगा कि गुणा भाग आप स्वयं करें, ठीक। अगर हम यहाँ आपको बताएंगे कि 13 शून्य शून्य होता है, 13 दूनी 26 होता है, 13 1 के 13 2 15 होता है, तो इस तरह से बताने का यार क्या मतलब निकलेगा, आप बताओ? कोई मतलब नहीं निकलेगा भैया। कम से कम यार कुछ पढ़ें, कुछ पढ़ेंगे, कुछ हमारा सहयोग लेंगे तो आप 100% सफलता की ओर चलेंगे। चलिए हम इसे इरेज करते हैं। देखिए आप समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन जो हम लिखेंगे इसे आपको बताना पड़ेगा, कम से कम सब लोग मिलकर बताइए। अगर आप अकेले नहीं बता सकते हैं तो मिलकर बताइए, क्या दिक्कत है मिलकर बताने में, जरा सा बताएं आप लोग कोई क्वेश्चन बताएं, हम लिख रहे हैं। जैसे भैया आपने कहा कि 75 से 120, 75 से 120। देखिए इन्होंने कहा है कि 75 से 120 तक की विषम धन पूर्णांकों का योग हम कैसे करेंगे। सब लोग मिलकर आप बताने का प्रयास करें कि कैसे होगा, ठीक। चलिए 75 से 120 तक की सभी विषम धन पूर्णांकों का योग हम आपको दे रहे हैं, और अगर कहें तो हम इसका आंसर भी आपको बताएं। कहें आपकी इच्छा क्या है, आंसर बताएं, ठीक है। मैं आंसर दे रहा हूं, 1 मिनट कम से कम मैं भी तो कैलकुलेट करूं। 75 देखिए इसका जो आंसर हमारा आएगा वह आंसर हमारा आएगा भैया मेरे 2231। 2200 यहां आप लिख लीजिए, 2231 यही हमारा आंसर निकल कर आएगा। अब आप कैलकुलेशन करें, ठीक, और अगर नहीं कर पाए तो बताएं, लेकिन समय जाया ना करें, समय का कीमत आप समझें, ठीक। चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। देखिए जैसे हमने अभी कहा आपसे, क्या हमने आपसे कहा कि आंसर हमारा यही है, आंसर हमने आपको कैलकुलेट करके बताया, बट अब करेंगे कैसे। 75 हमारी विषम संख्या है और 120 हमारी सम संख्या है। हम बात कर रहे हैं विषम धन पूर्णांकों की, बात हमारी हो रही है विषम धन पूर्णांकों की, ठीक। तो विषम धन पूर्णांकों में सूत्र आपके सामने है, फार्मूला आपके सामने है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप 75 लिखिए, उसके बाद 77 लिखिए, उसके बाद 79 लिखें, डॉट डॉट आप करते हुए चले जाएं कहां तक, 119 तक। 119 तक आप पहुंचे। आप पहले तो पहला स्टेप समझें, 119 तक आपने पहुंचा। जब इस कंडीशन में आपने लिख लिया
तो अब सवाल खड़ा होता है कि इसको हम फार्मूले पर कैसे रखें। फार्मूले पर हम कैसे रखें, हमारा प्रथम पद 75 है और प्लस अंतिम पद हमारा 119 है, बटे यहाँ 2 हुआ और गुणे हमारा हुआ कुल पद की संख्या। अब कैसे हम करेंगे कुल पद की संख्या, हम कैसे करेंगे, तो भैया यहाँ आप कर दीजिए 119 माइनस इधर एक खाना हम आपको बना रहे हैं, आप बताएं कि यहाँ हम कौन सी संख्या फिल करेंगे। ठीक, चलिए बताएं यहाँ हम कौन सी संख्या को फिल करेंगे इस खाने में। ठीक, आप कहेंगे कि सर अगर हमने 75 तक की संख्या को लिखा है तो इधर जाहिर सी बात है कि हमारे 73 होंगी। यहाँ आप 73 कर दीजिए, आप घटा दीजिए, 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचा हमारा 11 में से 7 के 4, 46। कितना आया 46। क्या 46 हमारे कुल पद हैं? नहीं, कुल पद हमारे 46 नहीं हैं, हमारे 46 कुल पद नहीं हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 दूना 46, 46 हमारे कुल पद की संख्या है, सॉरी 23 हमारे कुल पद की संख्या है। यहाँ आप 23 कर दीजिए। आपने ऐसा किया? क्या आपने ऐसा किया? बताएं। नहीं किया। अगर किए होते तो शायद आंसर अब तक हमारे सामने होता। ठीक, आंसर आपने बताया होता, बट कुछ बच्चों ने बताया, ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने नहीं बताया, नहीं, कुछ लोग तो बताया है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भाई ऐसे बैठे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बट आप समझिए यार, एक बार नहीं 2 बार कहें हम बताएंगे, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। चलिए देखिए, अब यहाँ तो सारी संख्याएं जो हैं 75 भी ऑड नंबर है, 119 और 23, कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, कोई भी संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी। तो आप क्या करेंगे बताएं। देखिए अब आप सीधे जोड़िए इसे, अगर जोड़ देंगे तो अभी कहीं ना कहीं इवन नंबर हमारा निकल कर आएगा। 9 5 14, यहां करिए आप 9 5 14, 9 5 14, 7 1 8 1 9 और यहां 1 हुआ बटे 2 गुणे 23 हुआ। अब आप बताएं क्या इसमें इवन नंबर निकल कर आया है कहीं? बताएं। बिल्कुल आया है, इसमें हमारा इवन नंबर 194 है। हम 2 से काट देंगे 194 को। देखिए कैसे, 2 9 18, 1 बचा 2 7 14, हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या है 97 गुणे 23, 97 गुणे 23, 97 गुणे 23 हुआ। अब इसे आप साधारण शब्दों में गुणा ना करें, हमने आपको बताया है कि वितरण का नियम आप उससे करके हमें दिखाने का प्रयास करें। ठीक, हम लिख भी दे रहे हैं, करें। देखिए जैसे यहाँ हुआ हमारा 90 धन 7, 90 धन 7 गुणे 23, ये तो एक प्रकार से हुआ, ये पहला हमारा है। एक इसमें और बनता है, कैसे? यहाँ आप करिए 97 गुणे, अब यहाँ ब्रैकेट में करिए 20 धन 3। अब इसे भी आप करेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा, और इसे भी हल करेंगे तब भी आंसर हमारा वही आएगा। कैसे करना है? 23 का 9 में गुणा कर दीजिए, सॉरी 23 का 90 में गुणा कर दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए, और 7 का 23 में गुणा कर दीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, दो और अच्छा इसमें कैसे करेंगे? 97 गुणे 20 आपने किया, और 97 गुणे 3, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। ठीक, आप करके देखिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको भी अच्छी तरीके से समझा देंगे आपको। ठीक, अच्छा अब बताएं आंसर आपका क्या निकल कर आया? हमने आपको आंसर पहले बताया कि 2231, 2231, अरे 2231 हुआ। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, आप गुणा करके भी देख सकते हैं, ये आपका आंसर है। चलिए अब इस पे हम लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि इस पे सवाल कैसे हल होते हैं। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट के रूप में लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, हम बगल में हटते हैं, चलिए जल्दी कीजिए। देखें, चलिए उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए
अब हमारा अगला क्वेश्चन कुछ अलग है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ अलग है, और अलग क्या है आपके सामने हम लिखते हैं। अभी तक तो ये आसान था, बट आसान तो वो भी है, ऐसा नहीं है कि आसान नहीं है, आसान वो भी है। ठीक, लिखिए आप, दो अंकों की सभी विषम धन पूर्णांकों का योग क्या होगा? ठीक, बताएं। 2 अंकों के सभी विषम धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, आप इसे बताएं। अब तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें तो सर कोई संख्या ही नहीं दी है। ठीक, इसमें तो सर कोई संख्या ही नहीं दी है, तो हम कैसे करेंगे? तो भैया मेरे, आपके सामने यहाँ सीधे लिखा हुआ है कि 2 अंकों की संख्या लिखी गई है कि नहीं लिखी है? अगर 2 अंकों की संख्या लिखी है तो क्या हमारा जो 10 है और आप 11, 12 डॉट डॉट आप करते हुए चले जाएं 99 तक। ठीक, आपने 99 तक अगर पहुंचा, अगर यहाँ आप 100 करते हैं तो हमारी 3 संख्याएं होंगे, और हमने सिर्फ 2 संख्याओं की बात किया है, न कि 3 संख्याओं की। और अगर इसके पहले जाते हैं तो हमारी 9 होंगी, एक संख्या होगी, 1 अंकों की संख्या होगी, इसलिए आप 2 अंकों के ही दायरे में रहें। ठीक, चलिए 99 तक हुआ कि नहीं हुआ? अब सवाल हमारा उसी बेस पर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका काम खत्म हुआ, अब इसका काम खत्म हुआ। अब आ जाए आप इसे आप भूल जाएं। ठीक, जब आपने ऐसा किया तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं विषम धन पूर्णांकों की। 99 तो हमारा विषम है, बट 10 तो हमारा सम है कि नहीं है? 10 हमारा सम है कि नहीं है? आप यहाँ कर दीजिए 11, आप इसे छोड़ दीजिए 10 को आप क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि 10 हमारी सम संख्या है, हम 10 को छोड़ देंगे। हमने आपको सिर्फ यहाँ 10 लिखा समझाने के लिए, नहीं तो आप कहेंगे सर 10 भी हमारी 2 संख्याओं में आती है, कि आपने 10 नहीं लिखा। 10 को हमने लिखा और इरेज भी कर दिया, 10 का कोई काम नहीं है। ठीक, चलिए, प्रथम पद हमारा 11 है और अंतिम पद हमारा 99 है, बटे 2 गुणे। अब यहाँ क्या लिखेंगे? जरा सा आप अपने दिमाग पर प्रेशर दें। यहाँ हम लिखेंगे कि कुल पद की संख्या हम यहाँ लिखेंगे, तो आप कैसे कुल पद की संख्या निकालेंगे? जरा सा आप बताएं। यहाँ हमारा 99 है, 99, और यहाँ हम 9 करेंगे। इसके पहले हमारी विषम संख्या 9 आएगी कि नहीं आएगी? बताएं, इसके पहले हमारी संख्या विषम 9 आएगी कि नहीं आएगी? एक चीज और आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इसे हम घटाते हैं, जहां आप घटा देंगे, यहाँ 0 हुआ और यहाँ 9 हुआ, 90 आया कि नहीं आया? 90 आया? आप कहेंगे बिल्कुल आया। यहाँ आप 2 से भाग कर दीजिए, 45 हुआ कि नहीं हुआ? अब यही 45 हमारी कुल पदों की संख्या है। 45 हमारा कुल पदों की संख्या। अब 90 और 11 को आप जोड़ दीजिए, 99 और 11 को आप जोड़ दीजिए। 1 को इधर ले लीजिए, ये 100 हुआ, और 10 इधर बना, 100 और 10 110 हुआ। 110 बटे 2 गुणे 45। इसे आप काट दीजिए, 2 5 10, 2 5 10, ये हमारा हुआ 55 गुणे 45। 55 गुणे 45। अब इसे आप चाहे वितरण नियम से गुणा करें, चाहे साधारण गुणा करें, आप किसी भी तरह से गुणा करेंगे और यही आपका लास्ट में भैया आंसर हमारा निकल कर आएगा। ठीक, जरा सा आप लोग गुणा करके बताएं, बोलें, आप गुणा करके हमको बताएं कि कितना हमारा निकल कर आएगा। 2 5 10,
एक, हाँ बिल्कुल, 55 गुणे कितना 45 क्या निकल कर आएगा, आप बताने का प्रयास करें। ठीक, चलिए भैया बताएं। देखिए हमने आपसे कहा कि वितरण नियम से आप गुणा कैसे करेंगे, यहां आप कर दीजिए 50 धन 5 एक ब्रैकेट में गुणे 45, एक और कर दीजिए 55 गुणे 40 धन 5। अब इसे आप गुणा करें चाहे इसे गुणा करें, दोनों का गुणनफल हमारा एक ही आएगा। मीन्स आप बता रहे हैं 2475, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है 2475। ठीक, कितना 2475, यही हमारा लास्ट में आंसर निकल कर आएगा 2475। ठीक, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए एक बात और, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था विषम धन पूर्णांकों के योगफल पर। हमने आपको बहुत आसान सी ट्रिक में बताने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम शुरू में क्यों नहीं कहते सब्सक्राइब करने के लिए, और भी चैनल वाले हैं जैसे शुरू करेंगे तैसे कहेंगे कि आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। ठीक, लेकिन हम इसलिए नहीं कहते हैं कि मैं जानता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक, और हाँ, एक रिक्वेस्ट मेरा यही रहता आपसे हमेशा कि आप मेरे वीडियो को हमेशा अपने दोस्तों में शेयर किया करें, ताकि कुछ मेरे भाई ऐसे हैं कि अगर कहीं भी कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उनका किसी भी माध्यम से भला हो लेकिन हो। तो थैंक्स, धन्यवाद।